आज इस वीडियो में देखने वाले एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिक 2021 आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। तो ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है तो ये टी रविशंकर को चुना गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। तो यह की गई पुर्तगाल के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी FRIMS का शुभारंभ किया। तो यह शुभारंभ किया असम ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। क्वेश्चन नंबर 4 है, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया। तो ये किया, तो यह फ्रांस देश ने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो ये भारत का पहला है जो कृषि आधारित सोलर प्लांट है वो स्थापित किया गया। तो यह राजस्थान में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6 है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की है। तो ये 22 मार्च 2021 को जल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा ये अभियान शुरू किया गया। तो ये कैच द रेन अभियान शुरू किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैच द रेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था। तो ये विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम यह है आई एम एंड आई विल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई एम एंड आई विल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द टाइटल बुक इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो ये इनका लेखक ये दलाई लामा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया। तो ये देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र यह खोला गया। तो ये उत्तराखंड में खोला गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो यह फरवरी 2021 में भारत सरकार ने यह किस खाड़ी देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो यह बहरीन में किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 2020 ये हिंदी भाषा के लिए यह किया गया। तो ये अनामिका को किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनामिका। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड के ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर स्थित है। तो यह नदी पे स्थित है, ये धौली गंगा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौली गंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। तो ये आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये मार्च 2021 में जारी हुआ आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक उसमें भारत का स्थान 121वां है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 121। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में है। तो ये दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें यह नॉर्वे में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 16 है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO के रूप में ये मातम वेंकटराव को नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है,
जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ऑप्शन नंबर बी है, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। ऑप्शन नंबर 3 है, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कनाडा भी अस्थायी सदस्य बने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो यह बन गई है मिताली राज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह शिक्षा के वर्ष के रूप में ये अरुणाचल प्रदेश घोषित किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो नाइट सफारी की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो ये दुनिया का सबसे बड़े हवाई जहाज उड़ान परीक्षण किया है, तो यह स्ट्रेटो लॉन्च किया है। कौन किया? तो स्ट्रेटो लॉन्च। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का यह खिताब यह जीता नाओमी ओकुहारा ने जीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओकुहारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया बेंगलुरु में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 27 है, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? तो यह जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया, तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ई छावनी पोर्टल यह जारी किया गया है, तो यह किया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो ये अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है, तो ये लक्षद्वीप में किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा की है, तो ये रखने की घोषणा की है नर्मदापुरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है, तो यह अमेरिका लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह डेनमार्क ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो यह 2020 को जो वर्स्ट ईयर ऑन 2021 घोषित किया है, तो वह किया है विश्व पर्यटन संगठन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यटन संगठन। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो यह भारतीय मूल के व्यक्ति है जिनको नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, वह है तो यह भाव्या लाल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाव्या लाल। क्वेश्चन नंबर 35 है,
हाल ही में किस देश के कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो यह किया है रूस ने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा पवन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह दक्षिण कोरिया ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल आयर की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में विष्णु नारायण नमुंदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो यह थे मलयालम भाषा के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 39 है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो यह सांस अभियान की शुरुआत की गई, तो यह की गई मध्य प्रदेश के द्वारा सांस अभियान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये मिस्र में आयोजित जो हुआ पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब ये जीता, तो यह जीता डेनमार्क ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किस से है? तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध यह टीकाकरण के विस्तार से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण के विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है। तो यह एस्टर एक्स का आयोजन किया है, तो यह फ्रांस ने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने किस राज्य में पहले गैस के इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो यह गैस के इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है, तो यह महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह कोविड फतह की शुरुआत की गई है, अभियान की शुरुआत की गई है, तो यह की गई है पंजाब सरकार, पंजाब राज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो यह गूगल क्लाउड ने यह अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया, वह अंतरिक्ष एजेंसी है, तो यह स्पेस एक्स है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? तो ये मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है, तो यह की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है? तो यह परियोजना जो ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। क्वेश्चन नंबर 48 है, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? तो कृषिगत साख के लिए यह लक्ष्य रखा गया है, तो यह लक्ष्य रखा गया है 16.5 लाख करोड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16.5 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 49 है, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो ये बीमा क्षेत्र में यह विदेशी निवेश की सीमा यह 49% से बढ़ाकर यह कर दिया गया है, तो 74%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74। क्वेश्चन नंबर 50 और आज सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2020-21 में आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो ये 2020-21 में आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था यह सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड।
तो दोस्तों ये एडिटोरियल अर्धवार्षिक करेंट अफेयर्स का जो सेट नंबर 6 था उसको कंप्लीट कर लिए है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको इस 50 क्वेश्चन में आपको कितना स्कोर आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि आप डेली करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को अपलोड किया जाता है, तो आप डेली करेंट अफेयर्स भी देख सकते हैं और स्टैटिक जीके से संबंधित भी क्वेश्चन इसी चैनल पर देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियो छूट न सके। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम जो 1 डे एग्ज़ाम होगा उसमें करेंट अफेयर्स आपको 99% आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो रोज़ आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।